फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आयशा की कहानी। आयशा जो होती है वो बैंक में वर्कर थी और बैंक में काम करती थी। और उनके हस्बैंड जो थे वो भी टीचर थे और उनके 2 बच्चे थे जो कॉलेज में पढ़ा करते थे। ये अंबरनाथ में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती हैं और बहुत ही खुश होती हैं कि ये अब हमारा अपना मकान हो गया, क्योंकि हम इतने दिनों से रेंट पे रहते हैं। तो जब ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाती हैं तो नीचे उनका जो था ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड में वहाँ पे गार्डन था छोटा सा, वो सारा साफ सफाई करते हैं और सारे सामान को सजा देते हैं। सामान सजाने के बाद जो उनका बालकनी था वहाँ पे ये लाइट लगाते हैं और जहाँ ये सीढ़ियों से नीचे उतरते वहाँ भी लाइट लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी। नेक्स्ट डे अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। जब वो बैंक से वापस आती हैं आयशा, तो आने के बाद इन्हें अपने घर में कुछ हलचल लगती है। इन्हें ऐसा लगता है कि हमारे सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है। वो वेट करती हैं कि हो सकता है हमारे कोई पड़ोसी आते होंगे, लेकिन उनका कोई भी पड़ोसी नहीं था। वो वेट करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ऊपर तो आया लेकिन हमारे घर पे नहीं आया। तो वो ये सोच करके चुप हो जाती कि हो सकता है वो सबसे ऊपर वाले लोग होंगे, वहीं पे चले गए होंगे। और वो अपने काम में फिर से व्यस्त हो जाती है। लेकिन सडनली उन्हें उनके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। दस्तक होने के बाद वो दरवाजा जाकर के खोलती हैं तो वहां पे उन्हें कोई दिखता ही नहीं है। ये उनके लिए एक अबनॉर्मल चीज थी। वो चारों ओर झांक करके देखती हैं, फिर सोचती है कोई बाय मिस्टेक से आ गया होगा और वो आराम से वहां पे रहती हैं कि सडनली उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें सीढ़ियों के पास से झांक रहा है। और वो थोड़ा अब वियर्ड फील करती है। वो सोचती है कोई झांक क्यों रहा है, आना होता तो ऊपर आ जाता ना। ये सोच करके वो बाहर निकल जाती है और वो झांक करके नीचे देखती है, पर वहां पे कोई नहीं था। तो वो ऊपर आ जाती हैं और जैसे ही वो ऊपर आ रही होती है कि उनके जो सीढ़ियों के पास जो उन्होंने बल्ब लगाया था वो बल्ब जोर से आवाज करता है और वो बल्ब फट जाता है। ये देख करके वो शॉक हो जाती है, क्योंकि सडनली वहां पूरा अंधेरा छा गया था। तो वो पूरा डर जाती है और वो ऊपर आ जाती है, अपने कमरे में आकर के बैठ जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि अभी मैं नीचे गई थी देखने के लिए कि मुझे कौन देख रहा है, तो वहां पे कोई भी नहीं था और आते ही बल्ब फट गया। वो कहते हैं कि हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बल्ब फटना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है, चलो साफ कर देता हूँ और दूसरी बल्ब को लगा देता हूँ। उनके हस्बैंड की जो नज़र थी वो जस्ट नीचे पड़ जाती है और वो देखते हैं कि कोई फिर से उन्हें झांक रहा है। इस बार वो झांक करके देखने की कोशिश करते हैं और वो पूछते हैं कि कौन है, किसी को हमारी ज़रूरत है क्या, हमसे बात करें। लेकिन वहाँ उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता है और एक बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ हंसते हुए वो नीचे की ओर चला जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि हो सकता है किसी बच्चे की शरारत है। वो आकर के कहते हैं ऐसा तुम बहुत डरपोक हो। वो कोई नहीं था, एक बच्चा था। तो वो कहते हैं क्या आपने देखा, आपकी उनसे बात हुई? वो कहते हैं कि हाँ, बात तो नहीं हुई, लेकिन वो मुझे देख करके हंसता हुआ यहाँ से भाग गया। वो कहती है कि हो सकता है ये बच्चे ही होंगे, शरारती होते बच्चे। ये कह करके वो अपने कमरे में आ जाते हैं और जब वो सो रहे होते हैं तो उनकी बेटी अचानक से चीख करके और दौड़ती हुई अपनी अम्मी के कमरे में आती है और वो कहती हैं कि नॉक करती है दरवाज़ा। और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसकी माँ उठ करके बैठ जाती है और दरवाज़ा खोल करके कहती है कि क्या बात है सानिया, तुम अभी इतनी डरी हुई क्यों हो? तो वो बताती है कि अम्मी मेरे कमरे में कोई है। ये सुनकर के उसकी माँ पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे कमरे में कौन रहेगा? वो कहती कि हाँ मेरे कमरे में कोई है, मैंने अभी देखा है, एक बच्चा मेरे कमरे में था, वो मुझे झांक रहा था और वो अजीब नज़रों से मुझे देख रहा था और जैसे ही मैं देखी वो हंसने लगा था, उसकी स्माइल बहुत ही वियर्ड थी। मेरे कमरे में वो कैसे आ सकता है? मैंने अच्छी तरीके से लॉक किया था और रात के 12 बज रहे हैं, इस समय मेरे कमरे में कौन होगा? वो बुरी तरीके से हांफे जा रही थी और बोले जा रही थी। ये सुनकर के उसकी माँ डर जाती है। वो कहती है कि ये किसका बच्चा हो सकता है? कोई इतना
केयरलेस कैसे हो सकता है? जिसका भी बच्चा, उसे ढूंढना चाहिए कि मेरा बच्चा इस समय है कहाँ। वो कहती कि चलो मैं देख करके आती हूँ। और उनके हस्बैंड जो होते हैं रियाज, वो भी उठते हैं और वो दौड़ करके अपनी बेटी के कमरे में जाते, कहते चलो हम लोग चेक करते हैं तुम्हारे कमरे में कौन हो सकता है, तुमने अच्छे से लॉक किया था कमरा? वो कहती है कि हाँ, मैंने कमरा लॉक किया था और जब मैं निकली हूँ तब भी हमारा कमरा लॉक था। वो बच्चा वहां कहाँ से आया? और वो अचानक से गायब हो गया। तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं और वो कहते कि चलो देखता हूँ। और जब वो अंदर जाते हैं तो वहां कोई भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं कमरे से बाहर, कि उन्हें कॉरिडोर में एक बच्चा दिख जाता है, जो बच्चा सीढ़ियों के पास से छुप छुप कर उन्हें ही देख रहा था। ये देखने के बाद रियाज बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सोचते इतनी रात को ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। वो कहते रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? और वो बच्चा फिर से हंसता हुआ नीचे चला जाता है। ये देख करके वो बहुत ज्यादा इस बार शॉक हो जाते हैं कि ये इस अपार्टमेंट में हो क्या रहा है, ये बच्चा आया कहाँ से यहाँ पे। और वो तीनों एक ही रूम में सो जाते हैं। कहते बेटा आज यही सो जा, तू बहुत ज्यादा डर गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बच्चा को मैंने आज सुबह भी देखा था और तुम्हारी माँ ने भी उसे देखा है, लेकिन वो वहीं पे सो जाती है। और दिन के समय ही तानिया जब नहा रही होती है तो वो अंदर से दरवाजा लॉक करके नहा रही थी। और जैसे ही वो नहाने के बाद बाहर निकलने के लिए दरवाजा ओपन करने के लिए ऐसे खोलती है कि उधर से दरवाजा लॉक था और ये खोलने की कोशिश कर रही थी, दरवाजा नहीं खुलता है। और फिर से उसे एक बच्चे की हंसने की आवाज आती है। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से एक बच्चा हंस रहा था, जैसा लग रहा था कि वो उसे खेल रहा है। जैसे ही सानिया दरवाजा खोलने की कोशिश करती है कि वो खोल नहीं पाती है और उधर से बच्चे की हंसने की आवाज सुनकर के वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि रात में जैसा उसके साथ हुआ था ये बहुत ही खौफनाक था। और जब वो इधर से आवाज देती है कि कौन है मेरे कमरे में, तो उधर से कोई भी आवाज नहीं आती और सिर्फ हंसने की आवाज आ रही थी। कि सडनली सानिया जोर से चीखती है और उसकी अम्मी दौड़ करके अंदर आती है। तो वो कहती बेटा तुम्हें किसने लॉक कर दिया? वो कहती मुझे पता नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि वो बच्चा मेरे कमरे में है और उसने मुझे लॉक कर दिया था। ये सुनकर के उसकी माँ थोड़ा डर जाती है। वो कहती है कि ये हो क्या रहा है। वो माँ बेटी दोनों इस बात पे डिस्कस ही कर रहे थे कि उन्हें वो बच्चा फिर से दौड़ता हुआ उनके घर में दिख जाता है। इस पर ये दोनों ही देख लेते हैं और देखने के बाद ये उठ करके खड़े हो जाते हैं। और खड़े होते ही ये दोनों अपने हस्बैंड को कॉल लगाती हैं। वो घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद ये सभी इस बात का डिस्कस करते हैं, इस बात पे कि आखिर हमारे घर में चल क्या रहा है, मुझे कुछ ऑड लग रहा है। ऐसा कहती है, मुझे अजीब फीलिंग आ रही है, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वो बच्चा जिस तरह से हमारे घर में घूम रहा है, वो हमारे घर में आ जा रहा है, मुझे ये चीज अजीब लग रही है। ये सुनने के बाद रियाज कहते कि ठीक है, सुबह मैं इस बारे में कॉलोनी में पूछताछ करता हूँ। और वो सो जाते हैं। करीब 1 बजे उनके घर का दरवाजा कोई बहुत जोर जोर से पीट रहा था। बहुत जोर जोर से आवाज आती है नॉकिंग करने की। वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ उठ करके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी कौन आया? अभी हमें सोए 1 घंटे ही हो रहे हैं और हमारे दरवाजे पे कौन आकर के खड़ा हो गया, चलिए देखते हैं। ये कह करके वो दोनों दरवाजा खोलने के लिए चले जाते हैं। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहां उनके एक पड़ोसी हस्बैंड वाइफ खड़े थे और वो कहते हैं कि आपके घर के किचन में आग लग गई है। ये सुनकर के वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। कहते हैं ये आप क्या कर रही हैं? वो कहती हैं हाँ, हमने अब भी देखा कि आपके किचन में जोर जोर से लपटें उठ रही है और धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है, आग लग चुकी है आपके इथी में, जल्दी कीजिए। और ये चारों जब दौड़ करके किचन जाते हैं तो ये देख करके सन्ने रह जाते कि वहां पे कोई आग नहीं थी, वहां पे कुछ भी नहीं था। सारा चीज, हर एक चीज अपने जगह पे सही सलामत थी। ये देख करके वो चारों शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सानिया की मम्मा, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, तभी मैं इतनी रात को दौड़ती हुई आई हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। आपके घर में मैंने आग देखी है और मैं जब आपके गार्डन में जैसे ही मैं एंटर करी हूँ तब तक मैंने उस आग को देखा कि वहां पे जोरदार एक लपटें उठ रही थी आपके किचन में। आयशा अब बहुत ज्यादा डर गई थी। वो खुद को रिलैक्स करती है। वो कहती है कि पता नहीं मेरे घर में क्या हो रहा है। वो इस बात का जिक्र करती है कि मैं 1-2 दिन से मेरे घर में एक अजीब सा बच्चा देख रही हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या आप कह रही हैं। वो क्या सारी बात जब बताती हैं तो उनमें से एक
तीसरा व्यक्ति जो था वो कहता है कि वो प्रेत है, वो इसी घर में रहता है, वो एक प्रेत है। ये सुनकर के आयशा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, कहती हुई ये आप क्या कह रहे हो। वो कहते कि हाँ, ये अपार्टमेंट का 3rd फ्लोर बिल्कुल खाली रहता है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे एक फैमिली आई थी जो डर करके यहाँ से चली गई। जो उनकी एक और पड़ोसन थी वो भी कहती कि हाँ, मैं भी इस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ कि आपके बालकनी में मैंने किसी बच्चे को दौड़ते हुए देखा, लेकिन आपके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है। और मैं चाह रही थी कि मैं आपको बताऊं कि आपके किचन से एक बच्चा जो है वो यहाँ से कभी नीचे कूदता है, कभी ऊपर बैठता है, लेकिन आप लोग डर ना जाओ, इसके लिए हम लोगों ने आपको ये बात नहीं बताई। ये सुनकर के ऐसा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। जब उनके पड़ोसी वहाँ से चले जाते हैं तो उन्होंने देखा एक बच्चा खिड़की से उन्हें लगातार घूरे जा रहा है। इस बार वो हंस नहीं रहा था, उसकी डरावनी आंखें उन्हें घूर रही थी, वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। और वो जोर जोर से खिड़की में ऐसे ऐसे हाथ मारता है। और जैसे ही आशा डर से इधर अपने हस्बैंड को दिखलाती है कि वो देखो, जब वो देखते हैं तो वो बच्चा लगातार कंटिन्यू उस खिड़की में हाथ मारे जा रहा था और उसकी आंखें साफ दिख रही थी। वो बहुत ज़्यादा डरावनी आंखें थी। ये देख करके रियाज बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सडनली उन्हें ऐसा लगा कि उनके बेटे के कमरे में कोई एंटर कर रहा है, कि अपने बेटे के कमरे में जाते हैं और वहाँ ये देखते हैं कि वो बच्चा उनके ही बेड पे बैठा हुआ है। ये देख करके ये दोनों चौंक जाते हैं और वो बच्चा दरवाजे से सीधा पार हो जाता है। और वो जो बच्चा था इन्हें देखता हुआ वियर्ड सा स्माइल देता हुआ वो दरवाजे से के इस पार से उस पार हो जाता है। वो दरवाज़ा पूरी तरीके से लॉक थी, क्योंकि इनका कमरा जो था अटैच था। वो दरवाज़ा पूरी तरीके से लॉक थी, लेकिन उस लॉकिंग के बाद भी वो बाहर निकल जाता है और सीधा गार्डन में कूद जाता है। ये देख करके ये दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने ये अपार्टमेंट खाली कर दिया, वो वहीं पे दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें।